जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं वार्ता प्रभात और हमारे कार्यक्रम संवाद में आप सब लोगों का स्वागत है। हम आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आज हम बात करेंगे ईरान में वर्तमान ऐतिहासिक मोड़ की, जहां सरकार, अर्थव्यवस्था और जनता के बीच संघर्ष और ईरान एक बाहरी संकट में। तो बात करेंगे ईरान की लोगों की नाराजगी क्या है और क्यों वो सड़क पर उतर रहे हैं। ईरान में 100 से ज़्यादा शहरों पर पिछले 2 हफ्तों में बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जैसा कि आपने समाचार पत्रों में भी पढ़ा होगा और न्यूज़ में भी देखा होगा। तो ये विरोध जो ईरान में हो रहा है, ये कोई सामान्य विरोध मत समझिएगा इसको, ये कोई सामान्य विरोध नहीं है। ये सबसे बड़ा विद्रोह है और एक विद्रोह 1979 यानी 1979 में भी हुआ था और उसके बाद ईरान में इस्लामिक क्रांति आई थी। तो इस प्रदर्शन की वजह क्या है, इस पे हम एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहली वजह जो हमें दिख रही है, हमने एनालाइज किया, उसमें हमने पाया कि ईरान में रिकॉर्ड स्तर की महंगाई है, यानी 40% से ज़्यादा इन्फ्लेशन है। महंगाई की दर 40% पार कर गई है और जो वहाँ की करेंसी है रियाल, वो लगातार नीचे गिर रही है। रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, खाने पीने के दाम वो बढ़ रहे हैं। पेट्रोल और बिजली महंगी हो रही है। बेरोज़गारी, गरीबी बढ़ रही है और बिजली पानी की किल्लत हो रही है। और भी अधिक सामाजिक कठिनाइयाँ हैं, जैसे धार्मिक कट्टरपंथ, वो भी एक वजह है। लोग अब सिर्फ अर्थव्यवस्था सुधारने की मांग नहीं कर रहे, उन्हें राजनीतिक परिवर्तन चाहिए। आंदोलन सिर्फ बेरोजगारी का नहीं रहा, छात्र, युवा, व्यापारिक समुदाय और आम नागरिक भी खड़े हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे हैं कि जो सरकार की संस्थागत रूपांतर संस्थापक है, यानी आयतुल्ला खमैनी, उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। सुरक्षा बलों और जनता के बीच संघर्ष बढ़ रहा है और मरने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। देश में इंटरनेट, फोन, हवाई सेवाएं सब बाधित हो रही हैं। सरकार ने कड़ी कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों को सबक सिखाने के लिए दमनकारी नीति अपनाई हुई है। इससे क्या हो रहा है, इससे अविश्वास जनता में और बढ़ रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमैनी के नेतृत्व वाली जो ये व्यवस्था है, उसने विरोध प्रदर्शन को विदेशी साजिश करार दिया गया है। उन्होंने कहा है ईरान में जो भी ये मूवमेंट चल रहे हैं, इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। लेकिन देश में हालात बेकाबू हो रहे हैं और प्रदर्शन जारी है। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों में टकराव प्रतिदिन बढ़ रहा है। अब इसी संदर्भ में अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान सरकार शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वालों प्रदर्शनकारियों पर हिंसा और बल का प्रयोग करता है, तो इस पे ईरान पे बड़ी कार्रवाई की जा सकती है और अमेरिका इस पे पूरी तरह से निगरानी रख रहा होगा। यूएन में भी अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार समूह जो है, यूएन का जो यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उन्होंने भी इस ईरान सरकार की कठोर दमनकारी नीति का विरोध किया है और इसकी निंदा भी की है। अब हम आपको बताएंगे कि क्या ये सिर्फ अर्थव्यवस्था का संकट है या राजनीतिक बदलाव की शुरुआत। जो भी
इंटरनेशनल विश्लेषक है, जानकार है, वो ये कहते हैं कि ये विरोध अर्थव्यवस्था के पतन से शुरू होकर सीधे राजनीतिक परिवर्तन की ओर जा रहा है। पिछले वर्षों में लगी जो अमेरिका का बैन था, प्रतिबंध था, उससे तेल एक्सपोर्ट में, ऑयल एक्सपोर्ट में गिरावट आई है और बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ रही है। उनमें आक्रोश है, वो युवा ईरान का असंतुष्ट है। इसी कारण ईरान में ये संकट आया है। अब आपको एक चीज और बताइए, ईरान की जनता क्या चाहती है? लोग अब सिर्फ शिक्षा, रोजगार, महंगाई को नियंत्रित करने की मांग नहीं कर रहे, वो शासन में बदलाव चाहते हैं। वो अपने भविष्य को लेके उसमें निर्णायक भागीदारी चाहते हैं और ये एक सामान्य विरोध नहीं है, ये राष्ट्रीय आकांक्षा को बदल चुका है। दोस्तों, ईरान सिर्फ एक देश का नाम नहीं रहा, ये आज विश्व राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और नागरिक संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। तो ईरान में बहुत ज़्यादा संकट बढ़ रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमैनी का कहना है कि अमेरिका ईरान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है और अपनी मनमानी करना चाहता है इस खित्ते में, इसलिए वो प्रदर्शनकारियों की मदद कर रहा है, उनको पैसे पहुंचाकर और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ हाउसेस का सहारा लेकर ईरान के सरकार के खिलाफ एक नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ से अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने हालात पर नज़र बनाए रखी हुई है और अगर कोई भी खतरनाक कदम ईरान की सरकार उठाती है तो अमेरिका उसका जवाब देगा। तो आने वाले दिनों में अब सोचना यह है कि क्या होगा, क्या ईरान और अस्थिर हो जाएगा, क्या आयतुल्लाह खुमैनी को देश से निकाला जाएगा, क्या हो सकता है, या प्रदर्शनकारियों का जो प्रदर्शन है उसका दमन किया जाएगा। ये तो खैर भविष्य में पता लगेगा। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा, अपने विचार कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और अगर आपको ये संवाद कार्यक्रम अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो ज़रूर शेयर और लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले और भी महत्वपूर्ण विषयों पर जो हम संवाद करेंगे वो आपको देखने को मिले। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।